नमस्कार बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 4 हीट डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। आप जब हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो पेज नंबर 36 पे देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर। ये बना हुआ, ये इस तरीके से दिखा रहा है। और इसके अलावा एक और आप जस्ट 38 पेज पे देखेंगे, ये देखो लॉन्ग, ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। सिंपल सी बात दे रखी है कि क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी में क्या डिफरेंस है। मैंने मेज़र करने के लिए मैं आज इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ। ये इस तरीके से होते हैं। ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जिसकी लेंथ बहुत छोटी सी है, तो हमने बनाया भी छोटा ही है। इसकी लेंथ देखिए कितनी लंबी है, तो उस अकॉर्डिंग हमने इतना लंबा बनाया भी है। जस्ट अगर मैं इसकी कंपेयर करूँ तो इसका जस्ट देखिएगा कि इसका 2.5 टाइम ये बड़ा होता है। ये बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है। रेंज ज़्यादा इट मीन्स इसको वेरियस मतलब कुछ भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का टेम्परेचर, कभी कभार लिक्विड जो मेजर हम जो बॉईल कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लैब में हम यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए मैंने एक सेटअप किया, इस तरीके से हम लैब में कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें इस तरीके से लगाता है, ठीक है ना। तो पहली बात, इनकी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। फर्स्ट वन मैं आपको क्लिनिकल के बारे में बताता हूँ। क्लिनिकल जो भी होता है थर्मामीटर की आपके घरों में खूब होता है। मैं भी अभी घर से ही लाया हूँ। ये घर के अंदर रखते हैं, क्यों? अगर किसको फीवर हो गया तो क्या करेंगे? तो फीवर को मेजर करना आना चाहिए। पहली बात तो मेजर करना आना चाहिए, दूसरी बात अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमको यूज़ करना है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। ये झटके देने से क्या हो गया, इसमें टेम्परेचर का जो कभी किसी का ऐसे यूज़ किया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ गया तो मरकरी ने बढ़ के बताया। अब मरकरी वापस अपनी जगह पे नहीं आता है। कब तक? जब तक आप इसको इस तरीके से नहीं करते हो। ऐसा करने से वो झटके से नीचे आता है। तो इसको रोक कौन रहा है? तो उसके लिए एक डिवाइस के अंदर ही एक होती है जिसको बोलते हैं किंक। आपके ये देखो, मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये हल्का सा देखो उभरा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पर जो ये है, ये उभरा हुआ है, ये है किंक। ये आपकी बुक में भी साफ साफ दिखा हुआ है कि एक डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से। ये है किंक, ठीक है ना। ये इसी को मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें भी एक उभरा हुआ दिख रहा है, ये भी देखो ये उभरा हुआ दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना। इसको बोलते हैं किंक। ये किंक केवल क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। इसमें नहीं होता, इसमें होता है ओनली। ये किंक इस तरीके से उभरा हुआ है। तो ये करता क्या है, जैसे मान लो कि मैंने मेजर किया टेम्परेचर, तो मेरा टेम्परेचर यहां तक हुआ 37.2 मान लिया, तो ये अपने आप नहीं आएगा। क्यों? ये इस तरीके से जो आउटग्रोथ है ये इसको आने ही नहीं देता है। तो किंक का काम क्या है कि मरकरी वापस बेक करना चाह रहा है, मरकरी बेक फ्लो करना चाह रहा है। तो ये बेक फ्लो मतलब ये वापस आना चाहता है लेकिन किंक नहीं आने देता है। किंक नहीं आने देता तो हमको इस तरीके से करना पड़ेगा। पहली चीज कि किंक किस में होता है? क्लिनिकल में होता है। काम क्या करता है कि मरकरी का जो बेक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करता है, रोक देता है कि नहीं आना भैया, जितना फ्लो हो गया उतना बढ़िया। पहली चीज, मरकरी एक मेटल होती है, मेटल है, Hg बोलते हैं इसको। मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। और जैसे ही इसको टेम्परेचर देते हैं, जैसे ये हीट के संपर्क में आता है, ये मेटल क्या होता है? एक्सपांड करने लगता है। तो एक्सपांड करता करता यहां तक आ गया। और जैसे इसको कूल करेंगे तो ये फिर से वापस अपने कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, बट यहां पर किंक नहीं होने देता है। तो किंक के बारे में मैंने इतना बताया, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। किंक क्या होता है, वर्क क्या होता है, किस में होता है। अब इसको आप यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो आपकी बॉडी की जितनी भी ऐसी चीज जगह जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, फॉर एग्जांपल मेरी टंग को मैं ऊपर करूंगा, उसका नीचे वाला हिस्सा वो ज्यादा गर्म रहता है। तो पहले तो इसको सैनिटाइज किया, झटकाया, उसके बाद में ये
कितने मिनट, ऐसी कंडीशन में हमको 1 मिनट तक तो मिनिमम रखना ही है, ताकि वो ये वाला जो मरकरी है ये अपनी बॉडी की हीट को गेन करे और एक्सपांड करता हुआ आगे तक पहुंचे, और जहां तक पहुंच जाएगा वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग यहाँ भी रख देते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी ये जो गर्दन है उसमें भी अच्छी वाली गर्मी रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ जो होता है उसके अंदर भी रख देते हैं इस तरीके से, ये वाला हिस्सा गर्म रहता है, यहाँ रख के यूं रखेंगे, तब भी वो 1 मिनट तक इस तरीके से रखेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। इसी तरीके से ये बगल में भी गर्मी रहती है, तो अंदर ये बनियान से हो गई, इस तरीके से रखेंगे तो भी 1 मिनट। नहीं तो पैरों के बीच में जांघों की ये होती है, आपके जो बैंड होता है, बैंड के बीच में रखते हैं, तो भी कहीं भी ऐसी जगह जहां पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहां से आपकी बॉडी का रियल टेम्परेचर कितना है वो मेजर करवाना है। और मेजर किससे करवाना है? हीट से। तो जहां गर्मी होगी वहां से अच्छा हीट मिल जाएगा, एक्सपांड करेगा, वहां से आपको टेम्परेचर मेजर करेंगे। और किंक वापस आने नहीं देगा, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब तुरंत निकाला और टेम्परेचर वो नीचे आ गया तो आपको वो टेम्परेचर कम दिखाई देगा, ऐसा इसमें नहीं है, है ना, पहली बात। दूसरी बात, इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज हमारी होती है 35 से लेकर 42 तक, बहुत कम रेंज है। 35 मिनिमम, 42 मैक्सिमम, बहुत कम रेंज है। हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे को अगर बुखार आती है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़ेगा तो भी वो मेजर कर लेगा। 5 डिग्री में बढ़ेगा तो भी मेजर कर लेगा। पर इसके बाद में तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में प्रोटीन का डिजोल्व होने लगेगा और आपको अनकंफर्ट फील होगा और आपको हॉस्पिटल जाना होगा। वहां पर आपके जो डिजिटल थर्मामीटर है उससे मेजर किया जाएगा। इसके बाद में तो इसका मेन चीज देखिए, ये लॉन्ग है, लॉन्ग तो है ही ना, इतना लंबा भी है तो लॉन्ग ही है। लॉन्ग, नेरो, देखो लॉन्ग तो लॉन्ग भी है, नेरो भी है। यूनिफॉर्म है, बिल्कुल देख लो यूनिफॉर्मली ग्लास का बना है, ठीक है। दूसरी बात, किंग इसमें रहता ही है, और किंग का काम है वापस जो बैक फ्लो हो रहा है मरकरी का, उसको रोकना है। स्केल आपको बताई दिया 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी बात, ये काम आता है क्लिनिक में, इसीलिए इसका नाम ही क्लिनिकल इसी रखा है। क्लिनिक में वर्क होने वाला थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिक, हमारे घर में भी अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो वो भी ये क्लिनिक ही है, तो ये क्लिनिक में काम आता है। यहां तक इसका कंप्लीट। अगर अब आया है ये, इसको बोलते हैं हम लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी का मतलब क्या हुआ कि ए काइंड ऑफ थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इन द लैब। लैब में वर्क होने वाला थर्मामीटर। कितना लंबा है? देखिए बहुत लंबा है। देखिए लंबा क्यों है? क्योंकि इसका रेंज ज्यादा है। देखिए -10 से 110, कितना रेंज है? -10 से 110, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करेगा। ये ऐसा क्यों बताता हूं आपको? 0 डिग्री पे पानी मेल्ट होता है, मतलब यूं जम जाता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आइस के फॉर्म में आ जाएगा, 0 डिग्री से कम। 100 डिग्री पे क्या होगा? बॉयल होगा, जमने से लेकर वेपर बनने तक। यहां से ये तो इसके नीचे तो होगा सॉलिड, इसके अंदर होगा लिक्विड और इसके ऊपर होगा गैस। तो 0 से 100 हम पानी के बारे में मानते थे। मैक्सिमम हमारे जो एक्सपेरिमेंट होता है पानी के साथ साथ होता है। तो पानी का 0 डिग्री पर ये जमता है और 100 डिग्री पर वेपर बनता है। उससे क्या होगा? 10 नीचे और 10 ऊपर। इससे तो 10 नीचे और 100 से 10 ऊपर। इतना मेजर करने के लिए हमारे को लैब में चाहिए। इससे भी बड़े बड़े भी आते हैं थर्मामीटर, 250 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, वो भी आता है। हमारी लैब में ये यही रहता है मेन, -10 से 110, टोटल 120 डिग्री सेल्सियस का रेंज है। दूसरी बात, इसमें अब आपको इसका डिफरेंस क्या है? ये भी बहुत लंबा होता है, उससे मैंने कहा था उससे 2.5 गुना ज्यादा लंबा, 3 गुना ज्यादा लंबा, है ना। ये बहुत ज्यादा लंबा रहता है। दूसरी बात, नेरो तो है ही है, और ये यूनिफॉर्म ग्लास का बना है, इसमें कोई बात नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई किंक नहीं होता है। तो किंक नहीं है तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? आपको जब टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तभी आपको उसको देख लेना है, अदरवाइज क्या होगा? जैसे ही बाहर निकाला और बाहर का जो टेम्परेचर है उस अकॉर्डिंग ये रहेगा। जैसे मान लो मैंने एक सेटअप किया, ये इसके अंदर ये टेम्परेचर को मेजर कर रहा हूँ। पहले तो लगाते कैसे ही देखिए, यहाँ पे आप देखना, इसको मैंने
इतना ऊपर रखा है, मतलब सरफेस से ऊपर रखना है, अदरवाइज क्या होगा, उसका बल्ब जो है, ये नीचे वाला बल्ब जिसमें मरकरी भरा हुआ है ये टूट जाएगा। तो डायरेक्ट हीट अगर इसमें आ गई या किसी भी कारण से बल्ब टूट गया तो मरकरी बिखर जाएगा और पॉइजनस होता है मरकरी। सबसे पहले तो ऊपर रखना है, ये देखिए मैंने इसको बताया सब ऊपर रखा। दूसरी बात वर्टिकल रखना है, देखिए वर्टिकल एकदम सीधा खड़ा है। तीसरी बात, जिसका मेजर कर रहे हैं ना वो इसके सराउंडिंग को घेरे हुए होना चाहिए पूरी तरीके से। ये देखिए सराउंडिंग से घेरे हुए हैं, वर्टिकल है और सरफेस से ऊपर है। और एक और बात, जब आपको इसका टेम्परेचर मेजर करना है तो अभी करना है इसके सामने आइस को लाकर, ठीक है ना, आइस को इसके सामने लाकर ही करना है, अदरवाइज बाहर जो ले गए, अगर मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, बाहर का जो टेम्परेचर होता है ना उस अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं मेजर कर रहा हूं, इस समय इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो बाहर का टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर फटाफट गिरने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें किंक नहीं है। किंक जो होता है बैक फ्लो को रोकता था, इसमें ऐसा किंक नहीं है, तो बैक फ्लो को कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे ही बाहर निकालोगे वो लेस टेम्परेचर के कारण से वो अपना टेम्परेचर गिराएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट का जो टेम्परेचर है वो आपको मेजर नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट एरर आ जाएगी। तो इस एरर को हटाने के लिए आपको क्या करना, उसी समय वहां ही जाके मेजर करना है, सीधा रखना है, नीचे नहीं टच करना है, सराउंडिंग को घेरा हुआ है। इसमें किंक नहीं होता है, इसका मैंने बता दिया पूरा नहीं होता है तो उसको कैसे करना है। रेंज इसकी बता दी मैंने, इसमें -10 से 110। और काम कहाँ आता है, लेबोरेटरी में जितने भी टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, और भी कोई बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि कब मेजर हो रहा है, कब कन्वेक्शन हो रहा है ना, कंडक्शन कितने पे हो रहा है, सब कुछ मेजर करने के लिए टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, इस रेंज का होगा तो इससे हो जाएगा। एक आपकी बुक में दे रखा है कि मेजर करते समय आपको ये इसका क्या यूज है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपकी कि 5, ये देखो 5 पॉइंट लिखे हुए कि ये कह रहा है, जैसे मैं आप थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, देखो इसमें कह रहा है कि यहाँ 5 पॉइंट है, एक और इनके बीच में है 1 2 3 4, है ना। यहाँ जैसे मान लो 36 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस लिखा है, मतलब 5 पॉइंट का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस। 5 पॉइंट का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या करेंगे, अगर एक पॉइंट भी ऊपर आया, जैसे मान लो कि ये मैं कह रहा हूँ कि 37 और एक पॉइंट ऊपर आया, तो मैं क्या करूंगा, उस एक पॉइंट को कितना मानूंगा, उसको मानूंगा 0.2। अब आपने कैसे निकाला, तो इसके लिए आपकी बुक में लिखा हुआ साफ साफ कि 1 डिग्री सेल्सियस को डिवाइड किया गया है 5 पॉइंट में। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना है, 0.2 डिग्री सेल्सियस पर पॉइंट, 0.2 डिग्री सेल्सियस पर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट का मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं हल्का सा ऊपर आया 37 और एक पॉइंट, तो 37.2 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 पॉइंट आया तो 37.4 डिग्री सेल्सियस। अगर 4 पॉइंट आ गया तो 4 पॉइंट, जैसे मान लो 4 पॉइंट आ गया, तो ये इसका मतलब है कि 37.8 डिग्री सेल्सियस। 1 पॉइंट का मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस पर पॉइंट है। ये आपको इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, और ये आपको मेजर करना है। एक और पूछा जाता है कि आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37। तो क्या सभी लिविंग बीइंग का 37 होता है क्या? नहीं, होता क्या है कि आपने क्या किया है कि 20 लोगों को इकट्ठा किया, इन सब का मेजर किया टेम्परेचर, 20 का ज्यादा ही होते हैं वैसे तो, सबका टेम्परेचर को मेजर किया। इन सबको मेजर करके मान लो मैंने 20 का ही किया, 20 को ऐड किया, उसके बाद डिवाइड किया 20 से, ठीक है ना। 20 का टेम्परेचर सबका लिख दिया, जैसे मान लो किसी का 37, किसी का 36.5, किसी का 37.5, किसी का 38, किसी का 35, सबका मेजर किया और उसका मीन निकाला ना, वो आया 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मीन टेम्परेचर है वो 37, सबका जरूरी नहीं कि एक 37 ही है। आप आज मेजर कर रहे हो, आपको लगता है 36.5 आ रहा है, इसका मतलब आपको ऐसा नहीं कूल हो गई बॉडी, ऐसा नहीं है। मीन टेम्परेचर लिविंग बीइंग के लिए 37 डिग्री, मतलब 200 का निकाला गया। ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 0.5 ऊपर नीचे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है, बुखार आता है, तो हम क्या कहते हैं 102, 99, 100, 101 इनको बोलते हैं,
ठीक है ना। तो मतलब कम से कम 4-5 डिग्री बढ़ती है तभी आप कहते हो उसको फीवर हुआ है। ठीक है, कभी कभी सिमिलरिटीज भी पूछ लेते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो देख के आपको लग नहीं रहा है कि क्या सिमिलरिटी है। पहला, ये ग्लास का बना हुआ है, ये भी ग्लास का बना है, ये नहीं नैरो ट्यूब, ये भी नैरो ट्यूब, इसमें मरकरी भरा है, इसमें भी मरकरी भरा है, इसके बल्ब में देखो मरकरी भरा है, ये देखिए बल्ब में मरकरी भरा है, इसके बल्ब में क्या भरा है, इसके बल्ब में भी मरकरी भरा है। तो दोनों में मरकरी भरा है, ये दोनों ग्लास का बना है, नैरो ट्यूब है। दोनों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ये भले क्लिनिक और वो लैब में हो, लेकिन है तो टेम्परेचर में ही मेजर करना है। ये सिमिलरिटी है, ठीक है ना। ये सिमिलरिटी भी पूछ सकते हैं और डिफरेंस में 3 पूछेंगे। पहला, इसमें किंक होता है, उसमें नहीं होता है। इसकी रेंज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, उसकी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये क्लिनिक में काम आता है, वो लैब में काम आता है। ये मेजर 3 डिफरेंसेस है जो कि आपको याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है।